आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। इस वीडियो में हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी क्या होता है और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और सेवरेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का रोल तब आता है जब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की। आर्बिट्रेशन एक तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसे कि हम आम भाषा में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी कहते हैं। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज एंटर करवा करके, और दूसरा तरीका है एक पूरा ही सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनवा करके। पार्टीज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में इसलिए एंटर करती हैं ताकि अगर फ्यूचर में उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकती है। कोर्ट्स के प्रोसीजर अक्सर ही टायरिंग, कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिसकी वजह से पार्टीज कई बार कोर्ट्स को अप्रोच करना प्रेफर नहीं करती। उसी जगह ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स जैसे कि आर्बिट्रेशन पार्टीज के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट और फास्ट ट्रैक साबित होता है, जिसकी वजह से पार्टीज कोर्ट्स अप्रोच ना करके अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आर्बिट्रेशन प्रेफर करती है। अब आइए समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी को। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो भी जाए तो भी उसके अंदर जो आर्बिट्रेशन क्लॉज एंटर करवाया गया था वो सरवाइव कर जाता है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट होता है बाकी के पूरे कॉन्ट्रैक्ट से। हेमन वर्सेस डार्बिन्स में ये बताया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बाकी के क्लॉजेस होते हैं वो पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन जो आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है वो पार्टीज के बीच का एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है। यानी कि क्या हम इसे एक अग्रीमेंट के अंदर का मिनी अग्रीमेंट कह सकते हैं। तो आइए अब इस बेसिक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी एक ही है, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का एप्लीकेशन वहां आता है जहां ये डिटरमाइन करना होता है कि कोई एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन या नंबर ऑफ प्रोविजंस वैलिड है या नहीं, और इनकी वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन की जाती है। उसी जगह डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का एप्लीकेशन वहां आता है जहां किसी भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट या क्लॉज की वैलिडिटी को डिटरमाइन करना होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई होता है तो एक वॉइड प्रोविजन को सेपरेट किया जाता है एक स्टैट्यूट से, लेकिन सेपरेबिलिटी में आर्बिट्रेशन क्लॉज को सेपरेट किया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट से। तीसरा डिफरेंस ये है कि सेवरेबिलिटी के अंडर वॉइड प्रोविजंस को सेपरेट किया जाता है ताकि बाकी का स्टैट्यूट सरवाइव कर सके, लेकिन सेपरेबिलिटी में इसका उल्टा होता है जहां पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि उसका एक आर्बिट्रेशन क्लॉज सरवाइव कर जाता है इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्न्स वॉइड। आई होप कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।